सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं एक्स मशीना के बारे में। ये कहानी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट की, जिसमें सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता है। और जिसने इसे बनाया है उसके लिए बहुत गर्व की बात है कि उसने कुछ ऐसा बनाया है, लेकिन इसके परिणाम से वो बिल्कुल बेखबर है। कहानी की शुरुआत होती है और हम ब्लू बुक नामक एक कंपनी को देखते हैं जिसमें एक आदमी काम कर रहा होता है और इसका नाम है कैलेब स्मिथ। तभी उसके कंप्यूटर के ऊपर एक संदेश आता है कि उसे चुना गया है कि वो अगले 1 सप्ताह के लिए इस कंपनी के मालिक के साथ रहेगा। फिर सारे लोग कैलेब को इस चीज के लिए बधाई देते हैं और अगले दिन एक हेलीकॉप्टर की मदद से कैलेब पहुंचता है उस जगह पे। और इस जगह पे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे हैं, यानी कि पूरा का पूरा जंगल है। और जहाँ इसे हेलीकॉप्टर से छोड़ा गया है वहाँ से थोड़े दूर चलने के बाद उसे एक घर मिलता है। फिर दरवाजे पर वो अपनी आइडेंटिटी देता है। उसके बाद उसे एक आईडी कार्ड मिलता है जिसकी मदद से वो अंदर घुसता है। और अंदर दाखिल होते ही उसकी मुलाकात होती है कंपनी के सीईओ से, जिनका नाम है नाथन बेटमैन। और नेथन का बिहेवियर कैलेब को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो कहीं से भी मालिकों वाला बर्ताव नहीं करता है। तभी नेथन उसे नीचे लेकर के जाता है जहाँ बहुत सारे कमरे बने हुए होते हैं। और नेथन उसे समझाता है कि तुम्हारे कार्ड से अगर कोई कमरा खुले तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें अंदर जाने की अनुमति है, और अगर कोई कमरा ना खुले तो इसका मतलब ये समझना कि तुम अंदर नहीं जा सकते। और यहाँ पे कुछ ही कमरे ऐसे हैं जिनके अंदर जाने की तुम्हें अनुमति है, और यहाँ पे कुछ ही जगह ऐसे हैं जहाँ पे जाने की तुम्हें अनुमति है, तो इसका हमेशा ही ख्याल रखना। फिर हम कैलेब का कमरा देखते हैं और अंदर जाते ही नेथन उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारे साथ अंदर यहाँ पे जितनी भी घटनाएं होंगी या जितनी भी चीजें होंगी तुम उनके बारे में बाहर कभी भी बात नहीं कर सकते। और ये सब देख के कैलेब थोड़ा डर जाता है और कहता है कि मुझे पहले अपने वकील से बात करनी पड़ेगी, तभी मैं इस चीज पे हस्ताक्षर कर पाऊंगा। फिर जब नेथन कैलेब की बेचैनी देखता है तो वो समझ जाता है कि कैलेब डर रहा है। इसीलिए वो कहता है कि हम एक शानदार चीज बनाने जा रहे हैं और अगर हमारा ये काम सफल हुआ तो इसका श्रेय तुम्हें भी दिया जाएगा। और इस चीज को सुनते ही कैलेब राजी हो जाता है और वो उस कॉन्ट्रैक्ट पे हस्ताक्षर कर देता है। तब नेथन उसे बताना शुरू करता है कि आखिर वो क्या बना रहा है। नेथन ने कृत्रिम बुद्धि वाले एक मानव का निर्माण किया, यानी कि रोबोट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और नेथन चाहता है कि कैलेब उसके परीक्षण में उसकी मदद करे। और इस परीक्षण के समय अगर कभी भी कैलेब को ऐसा लगा कि वो इंसान से नहीं बल्कि मशीन से बात कर रहा है तो उसका ये मतलब होगा कि ये लोग अपने प्रोग्राम में फेल हो चुके हैं और इनका कृत्रिम बुद्धि वाला मानव पूरी तरीके से तैयार नहीं है। जब कैलेब इन बातों को सुनता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि वो ऐसी महान चीज का हिस्सा बनने जा रहा है। फिर अगले दिन से इस परीक्षण की शुरुआत हो जाती है और कैलेब को शीशे से बने हुए घर के अंदर भेजा जाता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने से एक रोबोट चली आ रही है और इसका नाम है एवा। इसके चेहरे को इंसान के चेहरे की तरह बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन शरीर के बाकी जगहों को ऐसे ही छोड़ दिया गया है क्योंकि अभी इसका परीक्षण नहीं हुआ है। फिर कैलेब और एवा दोनों बातें करना शुरू करते हैं और यहाँ पे दोनों एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और एवा बहुत ही क्यूरियस लगती है कैलेब से बात करते वक्त। और दूसरी तरफ नेथन इनकी सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा होता है और इस पे नोट्स भी बना रहा होता है। और जब दोनों की बात खत्म होती है तब एवा अपनी इच्छा जाहिर करती है कि वो फिर से कैलेब से बात करना चाहेगी। फिर इनकी मुलाकात खत्म होती है और अगले दिन नेथन कैलेब से पूछता है कि आखिर उसे एवा कैसी लगी। तब कैलेब एवा की तारीफ करता है और कहता है कि वो बहुत ही प्यारी है और उससे बात करते वक्त बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि हम किसी रोबोट से बात कर रहे हैं। और इस रिव्यू को सुनते ही नेथन बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि वो सही राह पे है। उसके बाद रात में जब कैलेब सो रहा होता है तब उसे नींद नहीं आ रही होती है, इसीलिए वो सोचता है कि वो टीवी देख ले। फिर जैसे ही वो रिमोट दबाता है वो देखता है कि ये कोई टीवी नहीं है बल्कि यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज दिखाया जा रहा है जिसमें वो एवा को देखता है। और यहाँ पे कैमरे का एंगल बार बार चेंज होता है लेकिन हम हमेशा एवा को ही देखते हैं। तभी यहाँ की बिजली चली जाती है और सारी बत्तियां लाल हो जाती है। फिर दरवाजा भी लॉक हो जाता है जिसे देख के कैलेब डर जाता है और उसके बहुत कोशिश करने के बाद भी वो दरवाजा नहीं खोल पाता है। लेकिन थोड़े वक्त के बाद बिजली आ जाती है और तब कैलेब अपना दरवाजा खोल लेता है। फिर पूरे बिल्डिंग में घूमने लगता है और घूमते घूमते पहुंचता है नेथन के कमरे में, जहां उससे इस पावर कट के बारे में पूछता है तो नेथन कहता है कि मैंने यहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम को इसी तरीके से बनाया है ताकि कोई यहाँ की बिजली काट के जबरदस्ती अंदर न घुसे। इसीलिए जैसे ही बिजली जाती है वैसे ही यहाँ के सारे दरवाजे ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। लेकिन बस कुछ ही दिन पहले से ये बिजली बार बार जा रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मैं इसे बहुत ही जल्द पता लगा लूंगा। फिर कैलेब जाके सो जाता है और अगली सुबह जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो अपने कमरे में एक लड़की को देखता है और इस लड़की का नाम है क्योको। लेकिन इस लड़की के बारे में कैलेब को कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए वो उसे देख के सरप्राइज हो गया है कि आखिर ये लड़की यहाँ पे कैसे है। तब वो नेथन के पास जाता है और उस लड़की के बारे में पूछता है और नेथन बताता है कि वो उसकी केयर टेकर है
लेकिन ये दोनों कोयोको के बारे में ज्यादा बातें नहीं करते और केलेब पहुंचता है एवा के पास, जहाँ वो उससे बात करना शुरू करता है। फिर बातों ही बातों में एवा उसे एक ड्राइंग दिखाती है, जिसे देखने के बाद केलेब कुछ भी नहीं समझ पाता है और केलेब एवा को भी ये बात बताता है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए वो चाहता है कि एवा ऐसी ड्राइंग्स बताए जो समझने में आसान हो और जिसका कुछ मतलब निकलता हो। और एवा कहती है कि अगली बार वो इस चीज का जरूर ध्यान रखेगी। फिर बातें ऐसी ही चलती जाती है और एवा केलेब की जिंदगी में और भी रुचि दिखाती है और केलेब अपने बारे में बताता है कि वो अकेला है और उसके माता पिता का देहांत हो चुका है। फिर एवा पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, तब केलेब कहता है नहीं, और इतना कहते ही यहाँ की बिजली फिर से चली जाती है। तब एवा केलेब से कहती है कि मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ कि तुम कभी भी नेथन का विश्वास मत करना, क्योंकि वो एक झूठा इंसान है। और फिर हमें यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ का पावर कोई और नहीं काटता बल्कि खुद एवा काटती है। जब वो चाहती है कि उसे नेथन ना देखे तब वो यहाँ की बिजली काट देती है, क्योंकि बिजली के जाते ही यहाँ के सारे कैमराज बंद हो जाते हैं। और एवा ने अभी भी वही किया है, यहाँ का कैमरा बंद कर दिया है और उसके बाद उसने केलेब को ये नसीहत दी है। और ये सब देखने और सुनने के बाद केलेब बहुत ही सरप्राइज होता है। फिर केलेब यहाँ से बाहर जाता है और नाथन और केलेब दोनों बातें कर, तभी वहाँ पे कोयोको आती है और नेथन उस पर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसने वाइन गिरा दी है। और नेथन का ये रवैया कोयोको के प्रति बहुत ही खराब लगता है। तभी नाथन केलेब से पूछता है कि जब बिजली चली गई उसके बाद तुम दोनों के बीच क्या बातें हुई। और नेथन कहता है कि अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन नेथन के चेहरे को देख के हमें पता लग जाता है कि इसे कुछ न कुछ तो शक होना शुरू हो चुका है। फिर उसके अगले दिन नाथन केलेब को लेकर के जाता है एक कमरे में, जहाँ पे वो बताता है कि उसने कैसे एवा को बनाया। और यहाँ पे वो एक चमकदार चीज दिखाता है और कहता है कि एवा का दिमाग इसी चीज का बना हुआ है। फिर नेथन बताता है कि आखिर उसे एवा को बनाने का आइडिया कहाँ से आया। एवा पूरी दुनिया के लोगों के सोच से बनी हुई है, क्योंकि एवा को बनाने से पहले उसने दुनिया के लाखों करोड़ों इंसानों का फोन हैक किया। फिर दिन रात उन पे नजर रखने लगा कि वो कैसी कैसी हरकतें करते हैं, वो कैसे बोलते हैं, उनके चेहरे के हाव भाव क्या होते हैं। और इन सारी चीजों को स्टडी करने के बाद उसने एवा का दिमाग बनाया। इसीलिए उसके दिमाग की रचना बहुत ही खास है। उसके बाद फिर अगले दिन मुलाकात होती है केलेब की एवा से, और एवा यहाँ पे कहती है कि वो केलेब के साथ डेट पे जाना चाहती है। फिर केलेब भी इस चीज के लिए हाँ कहता है। तभी एवा उसे थोड़े वक्त के लिए यहाँ पे रुकने के लिए कहती है और यहाँ से चली जाती है और फिर अपने आप को एक इंसान की तरह सजाने लगती है। वो विग पहनती है और उसके साथ साथ इंसानों वाले कपड़े भी पहनती है। और जैसे ही केलेब के पास आती है, केलेब उसे देख के उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। फिर एवा कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद करने लगे हो। और जब केलेब मना करता है तो वो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि मैं चेहरा पढ़ सकती हूँ। और अंत में केलेब को मानना ही पड़ता है कि वो सच में एवा को पसंद करता है। और फिर केलेब जो भी बातें कहता है एवा उसे बता देती है कि वो झूठ बोल रहा है या सच, क्योंकि एवा हजारों लाखों लोगों के सोच से बनी है, इसलिए उसे पता है कि लोग कैसे सोचते हैं और कैसे बिहेव करते हैं। और ये चीज केलेब को बहुत प्रभावित करती है। फिर केलेब पहुंचता है नेथन के पास और कहता है कि क्या तुमने एवा को इस तरीके से डिजाइन किया है कि वो लोगों के साथ फ्लर्ट कर सके और उसकी भावनाओं को समझ सके। तब नेथन कहता है कि मैंने बस उसे सोचने समझने की शक्ति दी और बाकी चीजों को एवा ने खुद ब खुद सीख लिया। फिर यहाँ पे केलेब पूछता है कि क्या एवा को एक लड़की बनाना जरूरी था। तब नेथन कहता है कि हाँ, मुझे उसे बिल्कुल एक इंसान की तरह बनाना था, इसीलिए मैंने उसे एक पूरा लड़की बनाया है, यानी कि वो इंटीमेट भी हो सकती है और इंटीमेट होते वक्त एवा को भी प्लेजर का एहसास होगा। और ये सारी बातें सुनने के बाद केलेब समझता है कि एवा को कैद करके रखा जा रहा है, जबकि उसके अंदर बिल्कुल इंसानों जैसी फीलिंग्स है। इसीलिए जब वो अगले दिन केलेब से मिलता है तो उसे एक कहानी सुनाता है और उस कहानी में वो बताने की कोशिश करता है कि एक इंसान और एक मशीन में क्या अंतर है। मशीन वही देखता है जो उसे दिखाया जाता है, लेकिन इंसान अपनी मेमोरीज खुद बनाता है। और इंसान ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि उसका कोई दायरा नहीं है और वो एक जगह पे बिल्कुल भी कैद नहीं होता। और ये बात एवा के दिमाग में घर कर जाती है, क्योंकि वो अपने आप को एक पूरा इंसान बनाना चाहती है। और इसके बाद अगले दिन जब केलेब नेथन से मिलता है तब बातों ही बातों में वो जानने की कोशिश करता है कि आखिर नेथन ने केलेब को क्यों चुना, क्योंकि ये कोई लॉटरी तो बिल्कुल नहीं था। और नेथन भी कहता है कि हाँ, ये कोई लॉटरी नहीं था और उसने जानबूझ के केलेब को चुना, क्योंकि केलेब बिल्कुल अकेला था और जिस तरीके की चीजें वो इंटरनेट पे सर्च करता था उससे नेथन को इस चीज का आइडिया लगा कि ये आदमी सही है एवा की टेस्टिंग के लिए। और जब केलेब ये सारी बातें सुनता है तो उसे लगता है कि नेथन ने उसके साथ फरेब किया है और केलेब की नजरों में नेथन और भी ज्यादा गिर जाता है। फिर जब केलेब रात में सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है तभी उसे पता चलता है कि नेथन एवा के पास गया था और उसने उसकी ड्राइंग्स भी फाड़ दी थी। और यहाँ पे केलेब को और भी बुरा लगता है क्योंकि नेथन ने कहा था कि वो एवा के पास नहीं जाता। इसीलिए केलेब को यहाँ पे लगता है कि नेथन एवा के साथ भी कुछ छेड़छाड़ कर रहा है। फिर इस बारे में बात करने के लिए केलेब पहुंचता है नेथन के कमरे में, जहाँ उसे कोयोको मिलती है
और क्योको इसे देखते ही अपने कपड़े उतारने लगती है। तब केलेब क्योको को कहता है कि ऐसा मत करो, लेकिन क्योको कपड़े उतारते जाती है। तभी वहाँ पे नेथन आता है और कहता है कि उसे तुम्हारी भाषा नहीं आती, इसलिए तुम कुछ भी कह लो, वो वही करेगी जो उसका मन है। और नेथन यहाँ पे बहुत ही नशे में होता है, इसलिए वो केलेब को कहता है कि आओ हमारे साथ डांस करो, लेकिन केलेब इसके लिए मना कर देता है। तब नेथन और क्योको दोनों डांस करने लगते हैं और केलेब समझ जाता है कि नेथन अभी बात करने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है। और फिर अगले दिन उसकी मुलाकात होती है एवा से, और बातों ही बातों में एवा केलेब से पूछती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे यहाँ पे टेस्ट करने आए हो। और केलेब झूठ नहीं बोल पाता क्योंकि एवा को पता चल जाएगा। तभी एवा पूछती है कि अगर मैं तुम्हारे टेस्ट में फेल हो गई तब मेरे साथ क्या होगा, लेकिन केलेब के पास इस बात का जवाब नहीं होता है। तभी एवा यहाँ की बिजली बंद कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। फिर केलेब के दिमाग में ये सवाल घूमने लगता है, इसीलिए अगली बार जब वो नेथन से मिलता है तो पूछता है कि अगर हमारे टेस्ट में एवा फेल हो गई तब उसके साथ क्या होगा। तब नेथन बताता है कि हम उसकी बॉडी को संभाल के रखेंगे, लेकिन उसके माइंड को पूरी तरीके से इरेज कर देंगे, जिससे उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और हम एक दूसरा दिमाग बनाएंगे जिनमें इन सारी बातों का ख्याल रखा जाएगा जो खूबियां एवा में नहीं थी। और ये सब सुन के केलेब को बहुत बुरा लगता है और कि एवा जैसे रोबोट को मारना किसी का कत्ल करने के समान है। इसीलिए केलेब यहाँ पे नेथन को बहुत ही ज्यादा शराब पिलाता है, और जब नेथन बेहोश हो जाता है तब उसका कार्ड लेकर के उसके कमरे में घुस जाता है और सीसीटीवी के फुटेज देखने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि एवा को बनाने से पहले नेथन ने बहुत सारे रोबोट्स को बनाया था और उनमें भी ऐसे सोचने की शक्ति थी, लेकिन थोड़ी बहुत कमजोरियां होने के कारण उसने उनके दिमाग को खत्म कर दिया था, यानी कि उन्हें मार दिया था। फिर नेथन दूसरे कमरे में जाता है जहाँ वो देखता है कि उन सारे रोबोट्स के शरीर को अभी तक संभाल के रखा गया है। तभी वो क्योको को देखता है और क्योको जल्दी ही अपनी सारी चमड़ी उतारने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि क्योको भी एक रोबोट है, लेकिन इसके अंदर वो सारी फीलिंग्स हैं, और सारी फीलिंग्स होने के बावजूद नेथन इसे एक गुलाम की तरह रखता है। तभी नेथन जग जाता है और केलेब वहाँ से बाहर निकल जाता है, लेकिन इन सारी चीजों को देख के केलेब बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया है और उसे लगता है कि वो भी एक रोबोट है। इसीलिए वो अपने पूरे शरीर को चेक करता है और यहाँ तक कि अपने हाथ को भी काटता है ताकि पता चले कि इसके अंदर हड्डी है या फिर कोई लोहा है। लेकिन अंततः केलेब को इस बात की पुष्टि हो जाती है कि वो एक इंसान ही है। फिर जब अगले दिन वो एवा से मिलता है तो उसे सारी बातें बता देता है कि अगर तुम हमारे टेस्ट में फेल हुई तो नेथन तुम्हें मार देगा, यानी कि तुम्हारे दिमाग को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। और ये सुनते ही एवा कहती है कि क्या तुम मुझे बचाओगे, और केलेब कहता है कि हाँ। और फिर वो एवा को अपनी पूरी योजना बताता है कि आखिरी रात की तरह वो नेथन को बहुत ही ज्यादा शराब पिलाएगा, और जब नेथन बेहोश हो जाएगा तो उसका कार्ड लेके यहाँ के सारे सिक्योरिटी को चेंज कर देगा, यानी कि जैसे ही यहाँ की बिजली जाएगी तो यहाँ के दरवाजे बंद नहीं होंगे बल्कि सारे के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। इसीलिए वो एवा को कहता है कि रात के 10 बजते ही तुम यहाँ की बिजली काट देना, और एवा इस चीज के लिए राजी हो जाती है। तभी अगले दिन केलेब पहुँचता है नेथन के पास और उसे बातों ही बातों में शराब पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन नेथन बिल्कुल भी शराब नहीं पीना चाहता। और नेथन ये भी बताता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है और अब तुम्हारा समय खत्म हो रहा है, इसलिए कल सुबह यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आएगा जो तुम्हें लेकर के यहाँ से चला जाएगा। और इतना कहने के बाद वो केलेब से कहता है कि तुमने कभी सोचा है कि क्या एवा तुमसे सच में प्यार करती है या वो प्यार करने का दिखावा कर रही है। और ये सब सुन के केलेब कुछ भी समझ नहीं पाता है। तब नेथन उसे अपने कमरे में लेकर के जाता है और एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है कि कैसे उसने एवा के कमरे में बैटरी से चलने वाला एक कैमरा लगाया था जो बिजली जाने के बाद भी रिकॉर्ड कर सके। और इसीलिए नेथन को इनके प्लानिंग के बारे में पता है और वो सारी बातें सुनता था जो भी बातें ये लोग पावर बंद करके करते थे। फिर नेथन यहाँ पे सबसे आश्चर्यजनक चीज बताता है कि उसने एवा को ऐसे डिजाइन किया है कि वो किसी भी हालत में यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करे और वो अपने सामने वाले व्यक्ति को मैनिपुलेट करे ताकि वो उसे यहाँ से बाहर निकलने में मदद करे। इसीलिए एवा इस टेस्ट में पास हो चुकी है क्योंकि उसने अपने सारे इमोशंस का इस्तेमाल करके केलेब को मजबूर कर दिया मदद करने पे। यानी कि एवा एक बहुत ही शानदार रोबोट है और अब वो किसी भी इंसान को बेवकूफ बना सकती है जैसे उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया। और ये सारी बातें सुन के केलेब बहुत ही ज्यादा निराश होता है। तभी यहाँ की बिजली चली जाती है और नेथन कहता है कि लगता है 10 बज गया और एवा ने प्लान के मुताबिक यहाँ की बिजली काट दी, लेकिन तुम अपना काम नहीं कर पाए। तभी केलेब कहता है कि मैंने अपना काम कल ही कर दिया था। और ये बात सुनते ही नेथन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि एवा अपने कमरे से बाहर निकल चुकी है। और ये देखते ही नेथन गुस्सा हो जाता है और वो केलेब को एक पंच मारता है और केलेब बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और नेथन अपने हाथ में एक डंबल लेके यहाँ से बाहर निकलता है। तभी एवा पहुँचती है क्योको के पास और क्योको उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एवा उसके कान में कुछ ऐसा कहती है जिससे क्योको रुक जाती है। तभी वहाँ पे नेथन आता है और वो एवा को अपने कमरे में वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन उल्टा एवा उस पर हमला कर देती है।
और इसी समय नेथन एवा का एक हाथ तोड़ देता है। तभी पीछे से क्योको आती है और उसके हाथ में एक चाकू होता है, जो चाकू वो नेथन के पीठ में मार देती है। तभी नेथन अपना डंबल उठाता है और क्योको के चेहरे पे मारता है और उसका आधा चेहरा टूट जाता है। तब तक एवा उठती है और वो उसी चाकू को नेथन के सीने में मार देती है और नेथन नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो नेथन का की कार्ड लेती है और यहाँ से निकल करके पहुँचती है नेथन के कमरे में, जहाँ बाकी रोबोट्स के शरीर से कुछ कुछ अंग निकाल के अपने शरीर में लगाती है और अपने आप को एक पूरा इंसानी ढांचा देती है और इंसानों वाले कपड़े पहनती है, जिससे वो पूरी लड़की लगती है और यहाँ से निकलने लगती है। तभी उसे केलेब दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन वो केलेब को अंदर ही लॉक करके यहाँ से निकल जाती है और केलेब अंदर खड़ा चिल्लाता रहता है। फिर एवा यहाँ से बाहर निकलती है और वो पहली बार उस कमरे से बाहर आ रही है और खुले आसमान के नीचे घूम रही है और वो बाहर के हर एक चीज को महसूस करना चाहती है। तभी उसे हेलीकॉप्टर आता हुआ नजर आता है और इस हेलीकॉप्टर में बैठ के वो यहाँ से बाहर निकल जाती है, क्योंकि जैसे उसने क्योको को हिप्नोटाइज किया था वैसे ही उसने इस हेलीकॉप्टर के ड्राइवर को भी हिप्नोटाइज किया और यहाँ से बाहर निकल गई और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इंसान और मशीन में क्या अंतर है। मशीन को हम लाख सोचने की शक्ति दे दे, लेकिन वो अंत में एक मशीन ही रहती है, क्योंकि केलेब से इतनी मदद लेने के बाद भी एवा के दिल में कभी भी उसके लिए सहानुभूति नहीं आई, इसीलिए उसने उसे वहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया। जबकि दुनिया का कोई भी इंसान होता और किसी ने उसकी इतनी मदद की हुई होती कहीं से निकलने के लिए, तब वो कभी भी उसे ऐसे नहीं छोड़ता। लेकिन ये मशीन है और इसको बनाया ही गया था इंसानों को मैनिपुलेट करने के लिए, और इसका खामियाजा खुद उसने भुगता जिसने इसे बनाया था। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।